ये इस जग विख्यात है कि महाराज जी की दोनों किडनी, जिनका उन्होंने खुद नाम रखा है राधा और कृष्ण, वो कई साल पहले काम करना बंद कर चुकी हैं। महाराज जी जो हैं वो जनता के लिए है, लेकिन जनता महाराज जी से ही है। जब महाराज जी की तरफ से आज्ञा आती है, उनको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कई बार फोन पे परामर्श हो जाता है और जैसे जरूरत होती है तो उसी के हिसाब से मैं उनके पास उनके देखने चला जाता हूँ, उनसे बात करने चला जाता हूँ। कोई दिक्कत है तो उसको निवारण करने के लिए चला जाता हूँ। इस हॉस्पिटल में पूरी एक टीम है जो इस चीज के लिए समर्पित है कि महाराज जी को अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, 24 घंटे तो सेवा के लिए हम उपलब्ध हैं। अगर मुझे दर्शन करने हैं तो मैं उसी के हिसाब से जाता हूँ, ना कि एक डॉक्टर बन के। और जब डॉक्टर बन के जाता हूँ तो भी मेरे दोनों काम हो जाते हैं, दर्शन भी हो जाते हैं, इलाज भी हो जाता है, आशीर्वाद भी मिल जाता है। आश्रम में बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उनका जो डायलिसिस का रूम है वो पूरा टेम्परेचर कंट्रोल्ड और प्रेशर कंट्रोल रूम है। उसके अंदर सारी सुविधाएं हैं। जिस तरीके से महाराज जी पदयात्रा करते हैं, मैं एक बात और कहूंगा कि वो भले ही लोगों के लिए एक आशीर्वाद है, लेकिन सुरक्षा तौर पे वो एक महाराज जी के लिए भी रिस्क है। तो अगर कोई किडनी का मरीज है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसका स्वास्थ्य में गड़बड़ है तो किडनी की वजह से ही होगा। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। संत श्री प्रेमानंद महाराज जी किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर हैं आशीष शर्मा जी, जो किडनी का इलाज करते हैं, महाराज जी का भी इलाज करने के लिए जाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। डॉक्टर साहब बताइए कि महाराज जी की जो समस्या है वो क्या समस्या है? देखिए, महाराज जी की समस्या कुछ नहीं है। समस्या तब होती है जब आप उसे समस्या मानते हैं। ये इस जग विख्यात है कि महाराज जी की दोनों किडनी, जिनका उन्होंने खुद नाम रखा है राधा और कृष्ण, वो कई साल पहले काम करना बंद कर चुकी हैं, जो उनकी दिक्कत है। और तब से वो निरंतर डायलिसिस पे हैं। और ये एक उदाहरण है, ये एक सबूत है कि डायलिसिस नुकसान नहीं करती, फायदा करती है, आपकी जिंदगी को बढ़ाती है। दुनिया जानती है वो कितने सालों से डायलिसिस है, और उसके बाद भी उनकी दिनचर्या, उनकी पदयात्रा, उनके मुख का तेज देख के अगर किसी को ये ज्ञात ना हो कि वो डायलिसिस पे है तो कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता। तो वो डायलिसिस को अपना चुके हैं, अपनी किडनी की जो समस्या है उसको अपना चुके हैं, और इसलिए ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ रही। ये समस्या जो महाराज जी को किडनी की हुई है वो कब से हुई है, कैसे उसकी शुरुआत हुई थी? देखिए, मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे मुझे ज्ञात है कि इसको एडीपीकेडी कहा जाता है, जो कि एक जेनेटिक किडनी की डिजीज होती है। और 14 से 15 साल की उम्र में यूजुअली ये आना शुरू होती है, और आम बीमारी के मुकाबले काफ़ी जल्दी ये किडनी को ख़त्म कर सकती है। उसके बाद डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। और इस बीमारी में सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में आज तक इसका कोई करेक्ट उपचार नहीं है, क्योंकि ये जेनेटिक है, आपके जीन्स में आती है, आपको अपने पीछे से मिलती है, अपने परिवार से। तो मेरे पास इसके बहुत मरीज हैं, मथुरा में 100 मरीज हैं। और अगर हम उचित उपचार करते हैं, आज की तारीख में उसके लिए कुछ दवाइयाँ आई हैं जो मॉडर्न नेफ्रोलॉजी में, और उसके हिसाब से हम चलते हैं। आप महाराज जी को देखने के लिए जाते हैं, कब कब महाराज जी को देखने जाते हैं आप? देखिए, इसमें मेरी ना तो कोई इच्छा है और ना मेरी कोई आज्ञा है। महाराज जी जो हैं वो जनता के लिए है, लेकिन जनता महाराज जी से ही है। जब महाराज जी की तरफ से आज्ञा आती है, उनको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कई बार फोन पे परामर्श हो जाता है, और जैसे जरूरत होती है तो उसी के हिसाब से मैं उनके पास उनके देखने चला जाता हूँ, उनसे बात करने चला जाता हूँ। कोई दिक्कत है तो उसको निवारण करने के लिए चला जाता हूँ। इस हॉस्पिटल में पूरी एक टीम है जो इस चीज के लिए समर्पित है कि महाराज जी को अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, 24 घंटे तो सेवा के लिए हम उपलब्ध हैं। महाराज जी के दर्शनों के लिए, एकांतिक वार्ता के लिए लाखों लोग लगे रहते हैं। आप उनको उनके आश्रम में देखने के लिए जाते हैं, तो क्या भाव होता है मन में? एक डॉक्टर भी हैं आप, एक महाराज जी के दर्शन भी, महाराज जी को छूने का भी आपको अवसर मिल रहा है। देखिए, ये आपने बहुत बात अच्छी कही, और मैं आपको बताऊं कि ये जो आप वीडियो कर रहे हैं, इसके बाद से मेरी मुसीबत और बढ़ने वाली है, क्योंकि लोग मुझसे कहेंगे कि हमें महाराज जी के दर्शन करने हैं। और तो ये एक अलौकिक चीज़ है, इसका मैं फ़ायदा नहीं उठाता। और
मतलब अगर मैं महाराज जी के पास निवेदन करूं या करूं कि मुझे आज उनसे मिलने आना है या दर्शन करने हैं या एकांत करना है तो मना नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी सीमा जानता हूं और अगर मुझे दर्शन करने हैं तो मैं उसी के हिसाब से जाता हूं, ना कि एक डॉक्टर बन के। और जब डॉक्टर बन के जाता हूं तो भी मेरे दोनों काम हो जाते हैं, दर्शन भी हो जाते हैं, इलाज भी हो जाता है, आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से हाँ, मुझे थोड़ी सी सुविधा ज़्यादा उपलब्ध है लोगों से कि मैं उनके नज़दीक जा पाता हूँ, उनका आशीर्वाद ले सकता हूँ। राधे कृष्ण की इच्छा है, जैसी उनकी महिमा है, ये मुझे मिला है। इस दुनिया में हजारों डॉक्टर हैं, लेकिन आप ही को चुना, ऐसा क्या मानते हैं आप में? देखिए, मुझे चुना नहीं है, मैं आया। और हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं जब मथुरा में आया तो उनको पहले पता नहीं था कि मैं मथुरा में हूँ। इससे पहले एक दूसरे डॉक्टर साहब थे जिससे वो परामर्श करते थे। चाहे वो महाराज जी हैं, लेकिन एक डॉक्टर और उसके पेशेंट के बीच में एक विश्वास, एक भरोसा आसानी से नहीं डेवलप होता, टाइम लगता है। तो मुझे अभी भी याद है, जब मैं आया था तो पहली बार मैं एक्चुअली में आश्रम ही गया था। सुबह 5 साढ़े 5 बजे गया था। हालांकि वहाँ सबको पता था कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं गया, मुझे अंदर लेके गए, मुझे एक जगह बिठाया गया, सारा प्रोसेस जो वहाँ का होता है। और अंत में जब मैं महाराज जी के सामने गया तो तब महाराज जी को बताया गया कि, क्योंकि वो मुझे नहीं जानते थे, और मैं सबको बताते हुए बहुत हर्षित हूँ कि उस टाइम पे महाराज जी ने खुद अपने हाथों से एक अलग तरीके की माला मंगवा के हमारे गले में डाली थी और अलग तरीके से प्रसाद भी हमें दिया था। ये पहला मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फिर उनसे कई बार मुलाकात हुई, जब भी मैं गया उनके दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद मिला, और हर बार मैं कुछ ना कुछ अलग लेके आता था। तो ये, इसे किस्मत कह लीजिए, उनका आशीर्वाद कह लीजिए, उनका विश्वास कह लीजिए, या बिहारी जी की कृपा जो है। बिहारी जी की कृपा की बात करी है तो ये तो कृपा के बिना तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता है। कितने वर्षों से आप उनका इलाज कर रहे हैं? नहीं, बहुत साल से नहीं। मैं मथुरा में जनवरी 2023 में आया हूँ, तो तभी से ये बात शुरू हुई थी। उससे पहले मैं जानता था लेकिन कभी मिला नहीं था, तो ये पहली बार था। क्योंकि मैं मथुरा का ही रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी मथुरा में हैं, वो रेडियोलॉजिस्ट हैं, और वो भी निरंतर, हमारे पिताजी भी वहाँ के टच में रहते हैं, उनके कांटेक्ट में है, उनके जगह लोगों को पता है हमारे पिताजी के बारे में। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब उनको हमारे पिताजी की आवश्यकता है तो पापा के पास कॉल जाती है, हमारे पास नहीं आती। महाराज जी ब्रजवासी ने बहुत प्यार करे, तो ब्रजवासी से इलाज करा रहे हैं। हाँ, ये एक बात बहुत अच्छी आपने कही कि मैं बिल्कुल प्योर ब्रजवासी हूँ, और जैसी आप भाषा बोलोगे वैसी पे आ जाऊंगा। वैसे बोलो। जैसो ब्रजवासी को जैसो चाहो, बिल्कुल काम बाई ले काम बाई पे आ जाऊंगा। हमाओ गाँव यहीं पड़तो मथुरा में, और हमाओ गाँव हमने पूरा अपना बचपन ऐसे गुजारो, चाहे वो भैंसिया पे बैठ के पोखर में नहावो हो, कि चाहे गोबर के कुपला उठाने हो, और चाहे धन धन लगा में मोह लगाए के दूध पीवो हो। तो टाई और शर्ट पहन देख के जो मत समझ रही हो कि हम में नेको कछु विदोषी है। पूरे मथुरा के हैं, पूरे ब्रजवासी हैं, और ये भी हमारे पिताजी के की शिक्षा है, उनके संस्कार है कि पढ़े लिखे तो हम दुनिया भर में हैं, दुनिया के हर देश में जा चुके हैं, लेकिन सेवा करने का मौका हमें अपने ही ब्रजभूमि में, अपने पिताजी की भूमि में यहाँ मिल रहा है। और उसी का शायद ये फल है कि महाराज जी की सेवा करने का भी हमें मौका मिल गया। ठाकुर जी भी नहीं खेले, ठाकुर जी आप भी ब्रजवासी भी ठाकुर जी के जन होते हैं। महाराज जी कभी कभार दिखाते हैं अभी एकांतिक वार्ता में अपना कि यहाँ पर देखिए मेरे डायलिसिस होती है, वो क्या है आखिर? वो देखिए, उसे परमाकैथ कहते हैं, परमानेंट कैथेटर, अगर मैं पूरी फॉर्म बोलूँ तो। डायलिसिस में क्या होता है, 250 से 300 ml पर मिनट ब्लड शरीर के बाहर आता है, जिसकी सफाई होती है, और उसके लिए आपको कोई एक स्थान चाहिए। तो ज़्यादातर मरीजों में फिस्टुला बनाया जाता है, जिसमें हाथ पे 2 नस जोड़ दी जाती है। जिन मरीजों में वो फिस्टुला नहीं बन सकता या नस ठीक नहीं होती, उसमें अंदर बड़ी नस होती है जो हार्ट तक जाती है। उस नस में एक अलग तरीके का कैथेटर अंदर नली बना के डाला जाता है। हाँ,
वो बाहर हल्का सा दो रहते हैं, पूरा कैथेटर अंदर होता है। वो एक अलग तरीके की प्रोसीजर होती है, उसे परमाकैथ कहते हैं। महाराज जी के भी पड़ा हुआ है। अच्छा, अब बात करें चलते-चलते तो महाराज जी की अगर सुविधा की बात करें, जैसे कि महाराज जी को रात में कोई दिक्कत हुई, तो किली कुंज या उनके आश्रम में समस्या का समाधान हो जाता है? उनके आश्रम में बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उनका जो डायलिसिस का रूम है वो पूरा टेम्परेचर कंट्रोल्ड और प्रेशर कंट्रोल रूम है। उसके अंदर सारी सुविधाएं हैं, मशीन भी वहीं पर है, उनका बेड उसका हिसाब से बना हुआ है। उनके पास बहुत ही निपुण डायलिसिस टेक्नीशियन है, प्लस कुछ और भी लोग हैं जिसमें अच्छी जानकारी रखते हैं। और यही कारण है कि मेरे ख्याल से उनकी बहुत सारी दिक्कतों का निवारण वहीं हो जाता है। लेकिन वहाँ पर सुविधाओं में, यानी कि मेडिकल फैसिलिटी के रूप में, जो डायलिसिस के मरीज में उनको चाहिए, वो बहुत अच्छा इंतजाम उनके पास है। पद यात्रा महाराज जी ने बंद कर दी है, हजारों भक्त ऐसे ही लौट रहे हैं, तो उनको क्या बताएंगे? महाराज जी का स्वास्थ्य एकदम ठीक है? देखिए, पदयात्रा बंद होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जिस तरीके से महाराज जी पदयात्रा करते हैं, मैं एक बात और कहूँगा कि वो भले ही लोगों के लिए एक आशीर्वाद है, लेकिन सुरक्षा तौर पे वो एक महाराज जी के लिए भी रिस्क है। और अगर पदयात्रा बंद करिए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका स्वास्थ्य खराब है। पदयात्रा बंद होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे अभी राष्ट्रपति का दौरा हुआ था, ऐसे टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बंद किया हुआ था सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। या पदयात्रा इसलिए भी बंद की जाती है कि किसी और पर्सनल काम से या किसी आश्रम की वजह से पदयात्रा बंद की गई हो। तो स्वास्थ्य के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ऐसी भी कोई चीज़ है जिसमें उनकी। और तीसरी चीज़, स्वास्थ्य खराब हो किसी का तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किडनी से ही हो। मैं इसमें एक चीज़ इस्तेमाल करूँगा कि ब्रज भाषा में एक चीज़ चलती है कि मेरो मामा कारो तो सारे कारे मेरे मामा ना आए। तो अगर कोई किडनी का मरीज है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसका स्वास्थ्य में गड़बड़ है तो किडनी की वजह से ही होगा। खांसी, जुकाम, बुखार, बहुत सारी चीज़ हो सकती है लोगों को, जो कि थोड़ा सा आदमी को रेस्ट चाहिए। आम आदमी को भी चाहिए, ऐसे महाराज जी को भी चाहिए। बिल्कुल सही। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे डॉक्टर जो श्री प्रेमानंद महाराज जी का इलाज करते हैं, जिन्होंने बताया महाराज जी के बारे में और बताया कि उनके बारे में जो समय समय पर उनको देखने के लिए जाते रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी बातें बताएं। और आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। श्री राधे राधे।